कराची में कायम गैर कानूनी शादी हॉल फौरी गिराने का हुक्म। कराची रजिस्ट्री में तजावुजात केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस कमिश्नर पर बरहम। कहा, शहर में जिस जगह जाएं शादी हॉल बन रहे हैं। बेशतर शादी हॉल रिफाही प्लॉटों पर बनाए गए। आप कमिश्नर कराची हैं, जाएं इन शादी हॉलों को गिरा दें। हिल पार्क तजावुजात केस में मकीनों की फरीकैन बनने की दरख्वास्त लार्जर बेंच ने मुस्तरद कर दी। बाग इब्ने कासिम की तज़ीन व आराइश मुकम्मल करने और शहराए कायदीन के नाले पर कायम टावर को गिराने का हुक्म। डीजी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा कि कल को वज़ीर आला हाउस पर भी कोई इमारत बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर भी दावा कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख्तियार कार तैनात करने के केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आला सिंध को कहें यहाँ आकर वजाहत दें। कराची को क्या समझ रखा है आप लोगों ने? मुल्क के पहले कैपिटल सिटी को क्या बना दिया? चीफ जस्टिस की डीजी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की सरजनिश। कहा, क्यों बिल्डर्स का दिफा कर रहे हैं? किस दुनिया में रह रहे हैं आप लोग? इन्हें मालूम नहीं इनके खिलाफ कितने नैब रेफरेंस बनेंगे। अगर मुख्तियार कार कराची को ऑपरेट कर रहा है तो शहर गया। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा। सुप्रीम कोर्ट ने मंसूबे को 9 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि ट्रैक से तजावुजात खत्म करके रेलवे अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है। सेक्रेटरी रेलवे ने अदालत के रूबरू कहा कि मंसूबा कराची सिटी से ड्रग रोड तक ऑपरेशनल है। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में तैनात प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए स्मार्टफोन लाजिम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में फॉर्म 45 की तस्वीर लेंगे। वो तस्वीर प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में मुतालिका रिटर्निंग अफसर को भेजने के पाबंद होंगे। इंटरनेट और सिग्नल्स की खराबी की सूरत में प्रिजाइडिंग अफसर नतीजा लेकर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचेगा। फ्लैट्स मिल रहे हैं उस तबके को जो कभी भी नहीं सोच सकता था कि उनके पास इतना पैसा हो कि अपने घर पे अपनी छत हो। ये जो 600 घर अब कच्ची आबादी के लोगों को दे रहे हैं, ये भी एक शुरुआत है। इंशाल्लाह मेरी ख्वाब ये है कि ये चंद सालों के अंदर कच्ची आबादी सब के पास मालिकाना हकूक आ जाए। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद फ्राश टाउन में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क में सस्ते घरों की तामीर के लिए कई मराहिल तय कर लिए। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। 2000 फ्लैट उस तबके को मिल रहे हैं जिन्होंने कभी अपने घर का तसव्वुर नहीं किया था। 600 घर कच्ची आबादी के अफराद को दे रहे हैं। मुल्क की दौलत में इजाफा होगा तो हम कर्जा उतार सकते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, इमरान खान केपी के अवाम के हुकूक गस्ब करने के मुजरिम हैं। हुकूमत ने पाकिस्तान को करप्शन और इक़्तिसादी तबाही की तारीकियों में धकेल दिया। बिलावल का बलूचिस्तान में एहतजाजी सरकारी मुलाजमीन की हिमायत का ऐलान। बलूचिस्तान हुकूमत से फौरी मुलाजमीन के मुतालबात मंजूर करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म को नुकसान पहुँचाने का तसव्वुर ही नहीं कर सकता। जहांगीर तरीन कहते हैं, पूरी ईमानदारी और खुलूस से वज़ीर आज़म का साथ दिया। हुकूमत को मेरे जहाज़ के बारे में गलत रिपोर्ट दी गई। मखदूम अहमद महमूद का जहाज़ गिलानी ने इस्तेमाल किया तो मेरा क्या कसूर? मेरा दामन साफ है। जहांगीर तरीन अदालत से सुरखरू होंगे। कारकुन इमरान खान से गिले शिकवे करते हैं। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अलीम खान और सब्तैन खान पर भी इल्ज़ाम लगे मगर उन्होंने भी पथराव के बजाय कानून का रास्ता अपनाया। जहांगीर तरीन पर जब उंगली उठी तो इमरान खान ने सरकारी छतरी या तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। पार्टी में आला क़यादत पर उंगली उठती है तो जवाब तो देना होगा।
पीपल्स पार्टी का एएनपी के साथ मिलकर लाहेअमल बनाने का ऐलान। चारसद्दा में पीपल्स पार्टी और एएनपी रहनुमाओं की मुलाकात। नैयर बुखारी कहते हैं हम सीईसी में फैसला करेंगे। मियां इफ्तिखार बोले पीडीएम शो कॉज नोटिस के बाद टूट गई, इसलिए हम अपना फैसला कर चुके, हमें किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद होनी चाहिए, कुछ इलाकों में कोरोना बहुत फैला हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत नई मरदमशुमारी का ऐलान करे। वज़ीर आज़म ने भी CCI में कहा सिंध अस्पताल खुद चलाए। हायर एजुकेशन कमीशन से मुताल्लिक चंद ही रोज़ में दूसरा सदारती ऑर्डिनेंस जारी। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद HEC दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 26 मार्च से नाफिजुल अमल हो चुका। HEC के अरकान की तादाद 13 कर दी गई, निजी अरकान की तादाद 5 होगी। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान के मुस्तकबिल से ना खेले, HEC के जरिए तमाम स्कॉलरशिप्स भी बहाल की जाएँ। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। 24 घंटे में मजीद 98 अफराद जाँ बहक, 5329 नए केसेस रिपोर्ट। फाल कोरोना केसेस की तादाद 66,994 हो गई। पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक रोज़ में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.69% रही, जबकि 2610 अफराद सेहतयाब हुए। खंडर बता रहे हैं इमारत हसीन थी। शेखुपुरा का 400 साल कदीम किला आज खामोश खड़ा अपने शानदार माजी की दास्तान सुनाता दिखाई देता है। 64 कनाल से जायद रकबे पर बना हुआ मुगलिया दौर का ये अजीम किला अब किस हाल में है, बताएंगे इसी बुलेटिन में। रमज़ानुल मुबारक के दौरान सरकारी दफातर के औकात कार जारी। हफ्ते में 5 और 6 रोज़ खुलने वाले दफातर के अलग अलग औकात कार होंगे। हफ्ता और इतवार तातील करने वाले दफातर सुबह 10 से 4 खुलेंगे। सिर्फ इतवार को तातील करने वाले दफातर सुबह 10 से 3 बजे तक खुलेंगे। जुम्मे के रोज़ तमाम दफातर सुबह 10 से 1 बजे तक काम करेंगे। अभी आगाज में आपको बताएं कि चीफ जस्टिस का कमिश्नर कराची को तमाम गैर कानूनी शादी हॉल्स गिराने का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का शराय कायदीन नाले पर कायम गैर कानूनी इमारत गिराने का भी हुक्म और तजावुजात केस में मकीनों की फरीकैन बनने की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसों की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू रॉयल पार्क केस की समाअत हुई। कमिश्नर कराची की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट पेश करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपसे जो काम करने को कहा था क्या हुआ, आपने क्या हमें सरकारी दफ्तर समझा है। कमिश्नर कराची को फारिग करें। हमारे सामने डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट कैसे पेश की। कमिश्नर कराची ने बताया कि हॉकी ग्राउंड खेल के मैदान बना दिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं, हमारा ऑर्डर क्या था और ये क्या बता रहे हैं। कमिश्नर कराची ने कहा कि किडनी पार्क हो या सब जगह काम खुद निगरानी में करवा रहा हूँ। रॉयल पार्क में सब टावर गिरा दिए गए। चीफ जस्टिस के पूछने पर कि हिल पार्क का क्या हुआ, कमिश्नर कराची ने बताया कि कुछ मकीनों ने नजरसानी दरखास्तें दायर की हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन्होंने घर खरीदे वो इतने मासूम नहीं, उन्हें सब मालूम था। कमिश्नर कराची ने कहा कि क्रैक साइड शॉपिंग सेंटर अदालती हुक्म पर सील कर दिया। तिजोरी हाइट्स को भी अदालती हुक्म पर सील कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा बाग इब्ने कासिम की क्या सूरत हाल है। कमिश्नर ने बताया कि बाग इब्ने कासिम की खूबसूरती पर काम कर रहे हैं। बाग इब्ने कासिम में तामीरात को मुनहदिम कर दिया है। अदालत ने कमिश्नर कराची को बाग इब्ने कासिम के तज़ीन और आइश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। चारसदा में पीपल्स पार्टी और एएनपी रहनुमाओं की मुलाकात। मियां इफ्तिखार हुसैन बोले पीडीएम शोकास नोटिस के बाद टूट गई, इसलिए हम अपना फैसला कर चुके, हमें किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं। नैयर बुखारी कहते हैं हम इस अलायंस में बराबरी पर बैठे हैं, शोकास तो मातहत लोगों को दिए जाते हैं।
आगे बढ़ेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने कराची के हल्का आईने 249 के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की हिमायत का ऐलान कर दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम कराची के मरकजी दफ्तर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में असलम गौरी ने कहा कि PDM के फैसले और मौलाना फजल रहमान के हुक्म पर हमारे उम्मीदवार मौलाना उमर सादिक दस्तबरदार हो गए। मिफ्ता इस्माइल हमारे मुतफ़क़ा उम्मीदवार होंगे। इस मौके पर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमें पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं, हल्के में हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी और PTI से है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमने अपने 2.5 साल में 35 अरब रुपए का कर्जा वापस किया। बदकिस्मती से माजी में ऐसे कर्जे ले लिए गए हैं जिनसे मजीद कर्जे चढ़ रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि मेरा ख्वाब है कि कच्ची आबादी वालों के पास मालिकाना हुकूक आ जाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में फ्राश टाउन में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। 2000 फ्लैट्स मिल रहे हैं उस तबके को जो कभी भी नहीं सोच सकता था कि उनके पास इतना पैसा हो कि अपने घर पे अपनी छत हो। जो 600 घर आप कच्ची आबादियों को दे रहे हैं, मैं CDA को खास तौर पर इसके लिए खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अपने खिताब में मजीद कहना था कि 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया। हमारे पर कर्जे चढ़े हुए हैं, कर्जों की जो हमें किस्तें देनी पड़ती हैं वो बढ़ती जाती हैं। जो पिछली हुकूमत थी नून लीग, उनके पहले 2.5 साल में कर्जों की किस्तें और सूद जो वापस किया था 20,000 अरब था। पाकिस्तान में 50 साल के बाद डैम्स बन रही हैं, इससे जो हमारी एग्रीकल्चर को जो फ़ायदा होगा, जो हमारी पैदावार बढ़ेगी, जो फिर हम सस्ती बिजली प्रोड्यूस करेंगे, ये भी इससे भी हमारी दौलत में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले महीने FBR ने सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया है। सिंध हुकूमत के साथ बंडल आइलैंड मंसूबे पर बात कर रहे हैं।